जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे थोड़ा सा कोविड की सिचुएशन पे हम डिस्कस करेंगे और उनकी जो एक्सपर्ट राय है वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली वो एक वायरोलॉजिस्ट भी हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल पाकिस्तान भी हैं, वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी भी हैं। तो उन्होंने जितना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा इस कोविड के हवाले से मेरे ख्याल से और किसी ने नहीं किया होगा। तो उनकी जो तहकीक के साथ राय हमें आज मिलेगी तो वो हमारे बहुत सारे जितने भी कॉन्स्पिरेसीज हैं, जो हम र्यूमर्स सुन रहे हैं, उनसे हमें एक तरह से निजात दिला के हमें पुरसुकून एक डिसीजन की तरफ ले जाएगी कि हाँ जी अब हम ये कदम उठा सकते हैं और सेफली उठा सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर कि एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लेकर आए और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज आप हमारे साथ डिस्कस फिर से कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कोविड के लिए जितने लोग उतनी बातें हो रही हैं, ठीक है ना, लेकिन जो ये वैक्सीन से रिलेटेड इश्यूज सामने आ रहे हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। और अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट ने जो है ये तक कह दिया कि जी जो वैक्सीन लगाएगा वो 2 साल बाद मर जाएगा। तो मतलब लोग वैसे ही बेचारे परेशान थे और कंफ्यूज थे कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, और इस स्टेटमेंट के बाद वो और ज़्यादा डर गए। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब इसके पीछे की क्या बात थी, ऐसा क्यों उन्होंने कहा और लोगों को इतना क्यों डरा रहे हैं? बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे एक बहुत ही अहम जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है, बहुत लोगों ने सर्कुलेट भी किया है, वो एक साइंटिस्ट हैं जिनको मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं क्योंकि वो HIV साइंटिस्ट हैं, लूक मंतानिया। ओके। उन्होंने उनसे मंसूब करके ये बताया जा रहा है कि 2 साल बाद जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो चले जाएंगे। हाँ। माय गॉड। मतलब ये तो इतना बड़ा वर्डिक्ट उन्होंने दे दिया कि लोग घबरा जाएं। लोग बेसिकली असल मसला ये है कि जो भी गलत जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है जी। दिस इज टोटली ए मिस इन्फॉर्मेशन एट साइंटिफिक लेवल। ओके। और उसको मैं मेरे ख्याल में हमारे जो नाजरीन हैं या हमारे मुल्क के लोग हैं उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि असल में होता ये है कि वायरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें वायरसेस को स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी ऐसी साइंस है जिसमें लोगों की इम्यूनिटी के बीमारियों के साथ कितना लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ये ज़रूरी है कि एक वायरोलॉजिस्ट को इम्यूनोलॉजिस्ट भी होना चाहिए और एक इम्यूनोलॉजिस्ट को वायरोलॉजिस्ट वाइस वर्सा होना चाहिए। बदकिस्मती से लूक मंतानिया वायरोलॉजिस्ट तो अच्छा है, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में इम्यूनोलॉजिस्ट अच्छा नहीं है जो आना इस तरह की बात जैसे उसने बात कर दी। होता यह है कि अब हम आजकल तो अक्सर सुन रहे होते हैं ना कि एंटीबॉडीज मेरे में आ गई जो है ना, तो हम मेरे ख्याल में एंटीबॉडीज बनने का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जिस बेस पर उसने ये बात की लूक मंतानिया ने, उसका मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो हम ताकि हमारे लोग समझ जाएं। होता यह है कि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज बन जाती हैं बीमारी के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा, उन एंटीबॉडीज का काम ये होता है कि जब दूसरी बार वही वायरस आता है इन एक्चुअल फॉर्म, हमने वैक्सीन ले ली तो वो पहला काम ये करेंगी उसको पकड़ के मार देंगी, जैसे दबोचा और मार दिया। सही है। दूसरा काम ये करेंगे, एक और सिस्टम होता है जिसको कम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल जो है ना वो वार जो है ना बड़ी यानी फोकस वार होती है कि राइट अवे जो है ना हमारे जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, एंटीबॉडीज जब बन चुकी होती हैं, वो कम्प्लीमेंट सिस्टम ये है कि उसी वायरस को लेके गए, दूसरी एक साइड पे लेके धमाका किया, उसको उड़ा दिया। अच्छा। तीसरा ये होता है कि वही एंटीबॉडीज उसको पकड़ के जो है ना एक स्पेशलाइज हमारे जो किलर सेल होते हैं ना, जैसे जल्लाद होते हैं ये एग्जैक्टली हमारे जिसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म के सेटअप हैं जो है ना, जिनको मोस्टली मैं एक ही सेल का नाम ले लेता हूँ, मैक्रोफेज, हम ज्यादा साइंस में नहीं पढ़ेंगे, तो उनके पास हवाले करती हैं उनके, भाई इसको तुम जो है ना टुकड़े टुकड़े करो इसके। सही। अब होता यह है कि एक मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट। अच्छा, वो ऐसा मैकेनिज्म है कि एंटीबॉडीज बाज औकात जो है ना ऐसे है कि जैसे आपका सिक्योरिटी गार्ड है और वो चोरों के साथ मिल जाए जो है ना, तो एंटीबॉडी उस वक्त जो है ना करप्ट हो चुकी होती है, लेट मी से दैट वन। तो वो क्या करती हैं कि उसको लेके जो है ना उस
सेल के हवाले करती हैं कि ये ठीक है, इसको तुमने मारना नहीं, वो जब अंदर जाता है वायरस तो उस सेल को मार के वो दूसरों को निकल के औरों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन वो जल्लाद जो है ना, गद्दार बन जाता है। तो जल्लाद कमजोर। अच्छा, ये बेसिकली ये अगर आप साइंस की बात पूछें तो ये वायरसेस में ये होता है। अच्छा। लेकिन ये जो कोविड-19 फैलाने वाला वायरस है, इस चीज को जब वैक्सीन बन रही थी, इस चीज को सबसे पहले देखा गया। अच्छा। कि कहीं ये इसमें एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट वाला मैकेनिज्म तो नहीं होता। ओके। और उसको कंप्लीटली रूल आउट किया गया। अब उसके बाद जब ये अभी थोड़ा सा वेरिएंट वगैरह आने लग गया तो मेरे ख्याल में लोगों को, आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जो ये डिस्कस हम कर रहे हैं, वैक्सीन्स आर सेफ, कोई इसमें 2 साल बाद कोई भी नहीं मरेगा। वैसे तो कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, वक्त जो है ना किसी वक्त भी आ सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये स्टेटमेंट, ये दिस इज ए टोटली फॉल्स स्टेटमेंट जो है, ठीक है ना जी, इस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं। चलें जी, अब हमें पता चल गया कि हमने इस तरह की कितनी भी लोगों की रूमर्स हो या ऑथेंटिक बात कोई भी हो, लेकिन उसको हमने सच नहीं मानना, पहले उसकी तहकीक करनी है, उसके ऊपर रिसर्च करें। आप खुद जाकर डिफरेंट जगहों पर पढ़ें, लोगों की बातें सुनें कि क्या बात चल रही है, और उसके बाद ही फिर उस पर बिलीव रखें कि वो बात सच है या झूठ है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसके अंदर साइंटिफिकली तो वो एक तरह से ठीक थी, लेकिन जब आप उस पर प्रैक्टिकली लाइफ पर आते हैं तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो अब डर और खौफ नहीं, वैक्सीन ज़रूर जाके लगवाएं, क्योंकि एक तरह से ये आपकी सेफ्टी ही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे माशाल्लाह से हमारा जो मुल्क है उसमें अगर देखा जाए तो साइंटिफिक अंदाज में हमने बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरीके से वो एडवांसमेंट की है। मुख्तलिफ वेंटिलेटर्स बनाए गए, इम्पोर्ट किए गए, ऑक्सीजन को भी हमने प्रोड्यूस किया। अब हम आ गए हैं माशाल्लाह से अपनी खुद की वैक्सीन बनाने पे, और वैक्सीन का भी वही वाली बात है कि लोकली अगर बन जाती है तो और ज़्यादा अफोर्डेबल होगी, और ज़्यादा अवेलेबल हो सकेगी, और वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के भी मसले नहीं होंगे जो पाक वैक के नाम से आएगी। तो ज़रा हमें बताएं कि ये जो रेवोल्यूशन है ये किस हद तक जो है हमें मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है, और ये वैक्सीन किस तरह की होगी? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हम सबको अपने आप को मुबारकबाद देनी चाहिए। यस, कि बिल्कुल। पाक वैक कितना खूबसूरत नाम है, पाकिस्तान की बनी हुई वैक्सीन। बिल्कुल, इट्स एन अचीवमेंट, इट्स एकम्प्लिशमेंट। लेकिन ये तो हो गया इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब मैं थोड़ा सा इसका आपको टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ भी ले जाता हूँ। ठीक है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में ये एक्सपर्टीज एग्जिस्ट करती है कि हम जीरो से लेके हीरो बन सकें वैक्सीन में। हम अगर इसको फोकस वे में, मेरे ख्याल में 1 या 2 वैक्सीन सेंटर बन जाने चाहिए, और उनका काम ही यही होना चाहिए कि वो वैक्सीन डेवलपमेंट करेंगे और वैक्सीन बनाएंगे। ठीक है जी। अब जो हमारे पास पाक वैक आई है, इसमें वी शुड बी थैंकफुल टू ऑलवेज। अच्छे नेबर का बड़ा फायदा होता है, और चाइना इज ए गुड नेबर ऑलवेज। जो है ना, अच्छा लगता है कि हम अच्छे नेबर, हमारे अच्छे नेबर भी हैं, हमारे बुरे नेबर भी हैं। अच्छाई और बुराई साथ साथ, अच्छाई और बुराई जो है ना, हम उसके दरमियान में बैठे हुए हैं, जो है ना। तो उनकी एक मेरे ख्याल में ये स्टेट की एक कंपनी है, कैनसाइनो। तो उन्होंने जो है ना, जो उनका जो बल्क मटेरियल हमें भेजा, और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी साथ दी कि आप इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें, रीपैक करें, एंड ऑल दीज थिंग्स। पाकिस्तान डिड इट, एंड वी शुड बी सेलिब्रेटिंग दिस वन, जितना भी करना चाहिए। लेकिन मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ, मैं हमेशा जो है ना वो डू मोर वाला, वो पुराना नहीं कहिए। मैं चाहता हूँ कि डू मोर होना चाहिए। देखिए, इस वक्त आपको याद होगा, हमने आपके प्रोग्राम में ही बात की, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने फेज 3 कर लिए, हमने वैक्सीन को पैक कर लिया, ठीक है ना जी। अब तो थोड़ा सा काम रह गया है। अब मेरे ख्याल में चाइना से चाहे मदद ली जाए, या अब तो ना, नहीं तो अंकल गूगल से सपोर्ट ली जाए, जो है ना। वैसे हमें शुक्रगुजार होना चाहिए फाइजर का, कि फाइजर ने अपनी सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है ना उन्हें बता दी है। जो ये mRNA बेस्ड वैक्सीन्स हैं जो है ना, और वो बड़ी सिंपलिस्टिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें सोफिस्टिकेशन चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है,
आई थिंक इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल जी, और इंशाल्लाह सेलिब्रेट भी करना चाहिए, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आगे मूव करेंगे। और मूव करके एक और मेरे जहन में एक चीज़ आई है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो आप हमारे साथ और हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। यहाँ आने से पहले अभी आप एक इवेंट में भी गए थे और वहाँ इत्तेफाक से एक ब्लाइंड बच्चे की शायद आपसे मुलाकात हुई है, तो क्या उसके आपने कोई इसको वाकया सुनाया है या क्या हुआ है, जरा हमें बताएं ना प्लीज उस बारे में। इट वाज सच है। देखिए, पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की एक अभी मीटिंग थी, थोड़ी देर पहले मैं उधर था। अच्छा जी। तो मुझे दो बड़े ही क्यूट से बच्चे सामने जो है ना नजर आए। अच्छा। तो उनको मैंने बुला लिया और मैंने कहा कि आप जो है ना जरा आगे आ जाओ, जो है ना आई वांट टू टॉक टू यू, जो है ना। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे ख्याल में ये जो हमारे पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, जो यंग बच्चे सुन रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा फैसिनेटिंग होगा। हाँ। तो वो बच्चा आया तो उसने, मैंने कहा कि आप मुझे तिलावत सुनाए, तो उसने मुझे सूरत कौसर सुनाई। दैट वाज सो गुड। तो उसने कहा कि मैं आपको कोविड के बारे में, अच्छा मैंने उनको कहा कि मेरा प्रोग्राम है अभी जो है ना, तो मैंने कोविड के बारे में बात करनी है। तो कहते हैं कि मैं आपको कोविड के बारे में भी बताना चाहता हूँ जो है ना। तो मैंने कहा यार मुझे बताओ। और उसने मुझे जो है ना कुछ मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे कुछ अशार सुनाए विच आर रियली फैसिनेटिंग। मेरे ख्याल में आज मैंने कहा यार मुझे ये लिख के दो, और उसने जो है ना बड़े अच्छे तरीके से, उस बच्चे का नाम है इब्राहिम हैदर। अच्छा। और ये बड़े खूबसूरत से अशार उसने बताए। उन्हें वो ये है कि जो कि इनकरेजमेंट है, क्योंकि हमारे बच्चों को जितनी टेंशन और डिप्रेशन रही है मेरे ख्याल में शायद ही, और मेरे ख्याल में उस बच्चे की तरफ से ये पूरी दुनिया के बच्चों के लिए खुशी का पैगाम है। वो कुछ ऐसे है कि मैं मानता हूँ वबा के दिन हैं। अच्छा। मैं मानता हूँ वबा के दिन हैं, मगर ये दिन भी खुदा के दिन हैं। वाह। दिलों से मायूसियां निकालो, जरा सा आगे शिफा के दिन है। देखिए उसमें इंकरेजमेंट की, देखिए वो कितनी ये बात की है उसने। अच्छा, उसके बाद ये पहला मौका नहीं जमीन पर, अजीजों ये तो दुआ के दिन है। वाह। गुजर गई उम्र गफलतों में, यही तो रब से वफा के दिन है। तो ये इब्राहिम हैदर ने मुझे सुनाया, तो मैं इतना जो है ना आई वाज इनकरेज। और क्या एज थी उस बच्चे की? आई मीन हार्डली मेरे ख्याल में 10 या 12 साल की एज में जो है ना। आप इमेजिन करें उसकी थिंकिंग कितनी पॉजिटिव है, कितनी पॉजिटिव है। और ये हम अपने बच्चों को दें कि ये नहीं भाई आप आगे हैं, पढ़ें, एग्जाम्स एंड ऑल दीज थिंग्स, आपकी बहुत आगे लाइफ पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज है कि बच्चे तो जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वही सीखेंगे। अब उस बच्चे के मुझे लगता है कि घर का माहौल और उसकी जो तरबियत है वो इसी तरीके से होगी। इनकरेजिंग तरबियत है कि उसने आगे भी यही बताने की कोशिश करी है कि जो लोग उसको मायूस नजर आ रहे हैं, जो उसने देखा होगा, उसने सुना होगा इस तरह से लोगों को नेगेटिव बातें करते हुए कि जी पता नहीं वबा कब जाएगी, हम तो बड़े परेशान हैं, तो शायद उस वक्त उसको सहन में आया हो ये लिखने के लिए। तो रियली हैट्स ऑफ टू यू इब्राहिम, एंड ग्लैड हमने आपकी जो ये नज़म थी ये साथ सुनी। अच्छा, नज़म से मुझे एक और चीज याद आई है, आपकी भी एक नज़म है जो आपने कही है, तो मैं चाहूंगी वो भी आप हमें सुनाएं। देखिए मेरे ख्याल में मैं आपको किसी और प्रोग्राम में सुनाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरे से तो अब जो है ना ज्यादा वायरस सुन लिया करो। मैं टीचर्स हूँ जो है ना, सो टीचर ज्यादा जो तो अशार सर अगर हो जाए मेरे ख्याल में मुझे इस वक्त जो है ना, क्योंकि जब वायरोलॉजी की बातें हो रही हो ना, तो मेरा सारा कंसंट्रेशन वैक्सीन वायरसेस की तरफ चल रही होती है। तो इसलिए जो है ना इंशाल्लाह किसी और इस पर जो है ना आई विल बी डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट दिस वन। नहीं जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत शुक्रिया सर कि आप जो भी बात करते हैं हमें बड़ा सुकून पहुंचाती है आपकी बात, क्योंकि कोई भी बात बोल रहा होता है, हमें ये समझ में आता है कि मतलब वो किस तहकीक से बात कर रहा है, तो बंदा वैसे ही डर जाता है। आपकी बात सुनकर समझकर हमें होता है कि हाँ जी माशाल्लाह से आपकी जिंदगी गुजरी है इन सारी चीजों को डील करते हुए, आपने कितना कुछ एक्सपीरियंस किया है, और अभी भी आपकी हर काम में लेबोरेटरी के अंदर हर वक्त एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे होते होंगे, हर चीज इस तरह से रिसर्च ही हो रही होती होगी। तो आप तो अपडेटेड हैं और हमें हर चीज अपडेटेड बता रहे होते हैं, तो हमें उस लिहाज से बड़ा सुकून और अच्छा फील एक अच्छी आ जाती है। एंड रिगार्डलेस के वैक्सीन की जो हमने बात करी, अगेन मैं यही लोगों से कहूंगी कि प्लीज मुख्तलिफ बातों को ना सुने। अभी प्रोफेसर साहब ने जो बात की है वही सही बात है कि आप, और एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि कितने सारे लोगों ने तो वैक्सीन लगवा ली हैं और लगवाने के बाद वो देखें डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, it's a कि blessing. कोई ना रिएक्शन ना कोई चीज इस तरह की कि जो हमें मजीद डरा सके। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगवाई वो ये सोचे कि देखो पहले जिन लोगों ने लगवाई वो कितने प्रॉब्लम्स में है, कितनी उनको एलर्जीज हो गई या कितनी उनको बीमारियां हो गई। एक सिंपल सा छोटा सा बुखार या स्वेलिंग होना ये तो हर वैक्सीन के साथ है। आप छोटे बच्चे को वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको बोलता है कि जी देखना इसको जी बुखार हो सकता है या इसको स्वेलिंग हो जाएगी उस जगह। तो हमें इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अपने दिमाग से ब्रॉडली सोचना है कि ये हमारे सेफ्टी के लिए है और हमारे साथ हमारे प्यारों की सेफ्टी के लिए।